ये वीडियो में ना मैंने स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे उन स्त्री पुरुषों के लिए बनाना है जिन्हें ये लगता है कि इतने सालों के बाद उनका जो साथी है, उनका जो पार्टनर है, उनके लिए अब कंपेटेबल नहीं है ना? तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर वो कंपेटेबल आज नहीं है दूसरे किसी शख्स के आने के बाद, तो मुझे ये बताओ कि इतने सालों तक आप उस इनकम्पेटेबल पर्सन के साथ कैसे रह पाए? और अगर इतने वक्त आपने गुजारा है और चलो मान लिया आज किसी दूसरे शख्स के आने से आपने उनको चीट कर दिया, धोखा दे दिया और आप चले गए उसके साथ, आगे बढ़ गए, तो आज इतने सालों के बाद जब आपका पहला शख्स को बदलने की बारी आ गई, तो क्या दूसरे शख्स को बदलने की बारी कभी नहीं आएगी? क्या दूसरे शख्स से आप कभी बोर नहीं होंगे जैसे कि आप अपने पहले शख्स से बोर हो गए, पहले साथी से बोर हो गए? मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ ना, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। और तीसरे की आवश्यकता नहीं होगी इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। क्या हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि आप किसी साथी को, किसी सहयोगी को आप धोखा दे करके, चीट कर करके आगे बढ़ सकते हैं? और ये ना सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए बल्कि उनके लिए भी है जिनको आप अभी पा रहे हैं। स्त्रियों के लिए मैं कहूँगी कि जो चीज़ों को देख करके आप आगे बढ़ रही हैं, क्या ज़रूरी है कि वो चीज़ें उसमें हमेशा रहें? क्या वो आपकी पसंद हमेशा बना रहेगा? हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता के प्रथम अध्याय में, कि जब स्त्रियां और पुरुष इस तरीके से अवैध संबंधों पे आ जाती है, अवैध ही कहा जाएगा ऐसे, जब आप एक संबंध के रहते दूसरा संबंध बनाते हैं तो ये अवैध संबंध होते हैं। इस तरीके से अवैध संबंध में आती है ना, तो हमारे कुल में एक वंश संकरक उत्पन्न होता है जिससे कुल की स्त्रियां और कुल युगों युगों तक नरक जाता है। यहाँ नरक से तात्पर्य शास्त्रों में ये था कि आप कष्ट भोगेंगे, और वास्तविकता ये है कि आपको वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा जहाँ आप सुकून की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान 100% नहीं होता। आप सोचिए कि यही एक्स्ट्रा मैरिटल में हो रहे धोखे को जो आपने उस साथी, उस शख्स के साथ किया है, उस संबंध के साथ किया है, अगर वो आपके साथ होता तो? कोई भी 100% नहीं होता, आप भी नहीं है। क्या आप 100% हैं? अगर आप 100% होते तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप इस रिश्ते से कूद कर दूसरे रिश्ते में नहीं जाते। तो मेरा ये कहना है, अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई तो समझ जाइए, क्योंकि जीवन है, कर्मों का हिसाब हर समय होगा, होता आया है, होता रहेगा और हो रहा है। तो जो करे संभल कर करे।